हेलो एवरीवन, आई एम मोहसिन शेर और आप देख रहे हैं द इंस्पिरेशनल्स ओनली ऑन आईएसपी पॉडकास्ट। आज की पॉडकास्ट के दो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं। नंबर वन, आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाना जिसने अपनी सारी ज़िंदगी हेल्थ एंड फिटनेस को दे दी है, वक्फ कर दी है। और दूसरा, हेल्थ एंड फिटनेस ये एक पूरी इंडस्ट्री बन चुकी है और हर दूसरा बंदा हेल्थ एंड फिटनेस पे बात करता नज़र आता है। लेकिन बेसिकली हेल्थ एंड फिटनेस है क्या, और क्या ज़िंदगी में हम अपनी ज़िंदगी में, आम ज़िंदगी में बदलाव ला के अपनी फिटनेस को बेहतर कर सकते हैं और हेल्थ गोल को अचीव कर सकते हैं, ताकि हमारी पर्सनल लाइफ भी अच्छी रहे और प्रोफेशनल लाइफ भी अच्छी रहे। तो जो पहला ऑब्जेक्टिव है उसको पूरा करने के लिए आपको इंट्रोडक्शन की तरफ ले जाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सर्टिफाइड फिटनेस कोच मिस्टर फरहान बशीर। अस्सलाम वालेकुम फरहान, कैसे हैं जी? आप? वालेकुम सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन दिस पॉडकास्ट। आपने टाइम निकाला। अच्छा फरहान, माशाल्लाह अगर देखा जाए तो आप सर्टिफिकेशन और इस बहुत कुछ किया हुआ है। आप अपना थोड़ा सा इसके बारे में बैकग्राउंड बताएं कि आपका बैकग्राउंड क्या है, किस तरीके से इस फील्ड में आए। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आपका थैंक यू कि आपने इतने जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको आपने समझा कि ये लोगों तक इसकी जो इन्फॉर्मेशन है इसको पहुंचाया जाए। सेकंड ये कि मुझे 10-12 साल हो गए हैं इस फील्ड में। मैं एमफिल हूँ हेल्थ एंड फिज़िकल एजुकेशन में। आई थिंक यू आर द वन और सेकंड, मतलब मुल्तान में यू आर द ओनली वन। जी, मुल्तान में पहला मैं था, फिर उसके बाद 1-2 अभी और हैं। अभी भी कोई 3-4 होंगे लोग। आटे में नमक के बराबर, बल्कि आटे में नमक के बराबर भी नहीं है ये तो। बिल्कुल ऐसे है। ऐसे तो 10-12 साल हो गए मुझे इस फील्ड में, फिर डिफरेंट सर्टिफिकेशंस, कोर्सेज़। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस काबिल हूँ कि मैं कोर्सेज़ जो है ना वो कंडक्ट करवाता हूँ। पाकिस्तान स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग एसोसिएशन है जो एलीट फिटनेस मानी जाती है पूरी दुनिया में, उसका मैं लेक्चरर हूँ। तो इस तरह डिफरेंट जो है ना वो हम कोर्सेज अब करवाते हैं। अच्छा, स्पेसिफिकली अगर मैं पूछूं, आपने फिटनेस लाइन को ही क्यों चुना? भाई मैंने इसी को कैरियर बनाना है, ओढ़ना बिछोना मैंने इसी को ही बनाना है, आपने क्यों चुना? देखिए जी, मैं शुरू से स्पोर्ट्स का बड़ा शौक़ था। स्पोर्ट्स खेलते थे। जिस तरह होता है कि वालिदैन होते हैं कि बच्चे को यार आप पढ़ो, किधर आप लग गए हो, ठीक है। तो इस तरह करते करते खैर जिस तरह सबका जर्नी होता है, मैं पहले DA इलेक्ट्रिकल किया, फिर BA किया, फिर बैंक की जॉब की, फिर इस तरह ये मुझे इस फील्ड में बेसिकली जो प्रॉपर फिज़िकल एजुकेशन वाली थी वो हमारे जो BZU के डायरेक्टर हैं तरस मोहिउद्दीन साहब, वो लेके आए और ज़बरदस्ती लेके आए। अच्छा। तो मेरा इंटरेस्ट था मास्टर्स करने का, क्योंकि मैं स्पोर्ट्समैन था, मैंने रग्बी खेलनी थी। तो मेरा था मैं मैथ्स कम्युनिकेशन करूं या इंग्लिश करूं, MA इंग्लिश। हाँ। तो उन्होंने कहा नहीं, आप स्पोर्ट्स साइंसेस स्टार्ट हुआ है अभी यूनिवर्सिटी में ना, सेकंड बैच चल रहा है, तो आप उसमें लो। तो उन्होंने ज़बरदस्ती मेरा एडमिशन भरा और उन्होंने मुझे लगाया। तो उसके बाद फिर ये बंदा ब्रांड बन जाएगा। तो बस उसके बाद फिर इसी फील्ड में आ गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर समझे, फिर एक नसरुल्लाह राना साहब होते हैं डायरेक्टर पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, उनसे मुलाकात हुई। तो फिर उसके बाद टोटली जो है हम चेंज हो गया, मतलब फिर स्पोर्ट्स से हेल्थ एंड फिटनेस की तरफ आ गए। अच्छा फरहान, आप ये बताएं कि आपने अपने आप को एज ए फिटनेस एक्सपर्ट कैसे बिल्ड किया? देखिए, हमारे सर कहा करते हैं कि इफ़ यू आर कोच यू शुड लुक लाइक अ कोच। हाँ। अगर आपने लोगों को फिटनेस करानी है, वो एटलीस्ट आपको देख के वो ये कहें कि यार कम से कम आप अपने जितना कर दें। ओके। तो उसके लिए आपको वर्क करना पड़ता है। देखिए, एक नॉर्मल चीज़ है कि मैं आपको कहता हूँ कि जी पुशअप्स करें, आपको पुशअप्स करवा रहा हूँ, स्क्वाट्स करवा रहा हूँ, कि आपको कह रहा हूँ कोल्ड ड्रिंक छोड़ दो। मतलब ये बातें कहने में तो आसान है। हाँ। अब ये करना कितना मुश्किल है, ये तब तक आपको नहीं रियलाइज़ होंगी जब आप खुद नहीं करेंगे। मेरा तो कई फिटनेस कोचेस से वो वास्ता पड़ता है, जिम शिम में जाता हूँ, उनका अपना इन्ना वड्डा ढिड निकला होता है, तो वो दूसरे को कह रहे होंगे ने कि आप वो हेल्थ करें, ये जो भी है करना है। तो वो माइंड में आता है ना मोहसिन भाई कि मेरा पेट निकला हुआ है या मैं अनफिट हूँ, और मैं आपको कहूँ कि मोहसिन भाई पेट अंदर करें, तो आपके माइंड में आएगा कि यार पहले अपने तक कर ला। तो ये चीज़ें जो है ना वो बड़ी ज़रूरी हैं कि आपको चीज़ों का खुद रियलाइज़ हो। अब हम जिम में, मुझे जितनी भी मैं एक्सरसाइज करवाता हूँ ऐसी कोई नहीं होती कि जो मैंने खुद इंप्लीमेंट ना की। एग्जैक्टली। अच्छा, जैसे अब ये फिटनेस पूरी एक इंडस्ट्री बन चुकी है और ये इंटरनेशनल इंडस्ट्री है, इसमें फ्रॉड्स होते हैं या होते हैं तो किस किस टाइप के होते हैं? देखिए जी, ये जो शोबा है ना, ये वो शोबा है कि जो आपको डॉक्टर से भी पहले चाहिए। मतलब आप हमें डॉक्टर से ज़्यादा वैल्यूएबल है हम लोग। डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि इसकी तरफ नहीं आए। बिल्कुल इसी तरह ही है। देखिए, हम लोग जो हैं बीइंग अ फिटनेस एक्सपर्ट्स, न्यूट्रिशनिस्ट, हम लोगों को डॉक्टर से जाने से बचाते हैं। डॉक्टर के पास आप तब जाते हैं जब बीमार होते हैं, और आप बीमार नहीं होना चाहते। एक्चुअली हम लोगों को अपनी वैल्यू नहीं हो, क्योंकि ये मार्केटिंग ट्रेंड बन गया। अब इसमें हर बंदा जो
2-4 साल जिम कर लेता है ना, वो समझता है कि मैं अब ट्रेनर हूँ, और 90% इसी तरह ही हैं। या जो बॉडी बिल्डर है, क्योंकि उसकी बॉडी अच्छी है तो उसको लगता है कि मैं टीच कर सकता हूँ। ये पूरी एक साइंस है। अब हेल्थ, फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंस इन्वॉल्व है इसमें। आपने बायोमैकेनिक्स पढ़नी है, आपने एक्सरसाइज फिजियोलॉजी पढ़नी है, एनाटॉमी पढ़नी है, न्यूट्रिशन पढ़नी है, तो सारी चीज़ें पढ़ के। और एक आम जिमर को, बॉडी बिल्डर को ये चीज़ें ऊपर से जाती हैं, उनको इन चीज़ों का पता भी नहीं है। बिल्कुल इसी तरह देखें ना, एक्सरसाइज आप भी करवा सकते हैं, आप माशाल्लाह 5-7 साल से कर रहे हैं, और वही एक्सरसाइज हम भी करवाते हैं। तो डिफरेंस ये है किसको क्या और कब करवाना है, दैट इज वहाँ पे कोचिंग आ जाती है। बिल्कुल कोचिंग आती है। या कोई आपके पास केस ऐसा आ गया, कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो फिर आपको रियलाइज होता है कि सर्टिफिकेशन कितनी जरूरी है। अच्छा, फिटनेस, सर्टिफाइड फिटनेस कोच की नज़र में फिटनेस क्या होती है? सादा अल्फाज में फिटनेस ये है कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, ठीक है, दैट्स इट। कि आप जो लाइफ है ना वो अच्छे तरीके से जिए। अगर आपका 8-10 घंटे का वर्क है ना, अब वर्क आप अच्छा करें, मतलब आपकी जो वर्क कैपेसिटी है। फॉर एग्जांपल आप सुबह 9 से 5 जॉब करते हैं, अब 9 बजे तो आप फ्रेश आते हैं, 12-1-2 बजे के बाद आप बस यूँ ढीले होके पड़े रहते हैं। मतलब 2-3 घंटे वो जहाँ आप जॉब कर रहे हैं या बिजनेस भी कर रहे हैं वो ज़ाया है ना। अच्छा, मज़े की बात बताऊँ कि ये सिर्फ प्रोफेशनल्स की हद तक नहीं है, क्योंकि मेरा स्टूडेंट्स के साथ डायरेक्ट वास्ता होता है। वो भी जैसे 12 बजती जाती है और सेकंड लेक्चर होता है, तो वो शाम को उनको मौत पड़ रही होती है लेक्चर लेते हुए। वही ना, ये फिटनेस, यही क्वालिटी ऑफ लाइफ है कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इनहांस हो जाती है। दूसरा ये कि आप जो मेन ऑब्जेक्ट होता है आजकल हमारे लोगों का, कि आप डिजीज की तरफ, क्योंकि हमारा जो हेल्थ ग्राफ है वो डे बाय डे गिर रहा है, बिल्कुल गिर रहा है, तो और इससे हमारी वो जो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो भी नीचे आ रही है। बिल्कुल, वो देखें वो आ रही है, उसकी वजह से हमारे, आपको बताया कि क्वालिटी ऑफ लाइफ, मतलब आप 8 घंटे की अगर आप जॉब कर रहे हैं तो 8 घंटे में आप कर तो 3-4 घंटे रहे हैं, 2-3 घंटे तो मैं तो कहता हूँ बहुत से लोग ऐसे हैं जो 1 घंटा भी प्रॉपर नहीं देते, बाकी वो घंटा इधर चले गए, वो वॉशरूम चले गए, उठ लिया, बैठ लिया, खा लिया, मतलब एक्चुअली जो प्रोडक्टिविटी है काम की वो कम हो जाती है। तो आप जब फिट होंगे, आप एक्टिव होंगे, तो वो जो है ना, अच्छा, फिटनेस में डाइट का क्या रोल है एग्जैक्ट, आप इसमें क्या कहेंगे? देखें जी, फिटनेस समझ लें गाड़ी है, और उसका जो फ्यूल है वो डाइट है। ठीक है, फेयर है। मतलब आपके पास सिर्फ फ्यूल है और गाड़ी नहीं है तो आप फ्यूल का कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, आपके पास गाड़ी है, फ्यूल नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, अगला सवाल भी मेरा इसी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि अक्सर भाई हम जिम जाते हैं, भाई यार डाइट में क्या करना है, तो वो एक लंबी लिस्ट बना देते हैं। अब एक देसी बंदा यार, जिसने कोई ऐसी ऐसी चीज़ें देखी भी नहीं होती, वो अपनी कहाँ से अरेंजमेंट करे, या फिर एक मिडिल क्लास, एवरेज मिडिल क्लास का बंदा, उसको जब आप डाइट प्लान इतना बना के दे दे, मतलब द जिमर्स जो आम हम जाते हैं डिफरेंट जिम्स में, अब वो बेचारा कहाँ से अफोर्ड करे, या अफोर्ड होता है तो वो स्पेशली उसके लिए टाइम नहीं निकाल पाते। भाई वो अपने उसके लिए, जब घर में 10 बंदों के लिए खाना बन रहा है, उसके लिए ऐसा कैसा स्पेशल खाना बना सकते हैं? तो इसमें डाइट में ऐसी क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं जो कि सादा पैटर्न हो आपके ख्याल में, कि जो वो चेंजेस लाए और उसमें वो हेल्थ गोल स्टार्ट हो जाए उसका? एक्चुअली मोहसिन भाई, जो हमने पहली बात की थी कि एक्सपर्ट का होना कितना ज़रूरी है। ठीक है, देखें आप मुझे ये बताएं कि नॉर्मली क्या होता है, आप कोई भी जो हेल्थ एंड फिटनेस से रिलेटेड बंदा है दुनिया में, मेरा ख्याल है पाकिस्तान की अगर बात करें, कोई ऐसा नहीं होगा जिसको ये ना पता हो कि कोल्ड ड्रिंक उसके लिए नुकसानदेह है। बिल्कुल, उसके लिए जो ऑयली चीज़ें वो नुकसानदेह हैं, बेकरी आइटम नुकसानदेह हैं, फास्ट फूड नुकसानदेह हैं, हर किसी को पता है। बल्कि मैं आपको मज़ेदार बात बताऊं, सॉरी टू कट यू, अभी रिसेंटली एक ऐसी बात मुझे अपने ख़ानदान वालों से पता चली, मैं हंस के, मेरे ख़ानदान वाले कह रहे थे ये कोक के बारे में, ये बेसिकली पेप्सी वाले बुराई फैला रहे हैं क्योंकि कोक ज़्यादा बिकती है, और एक्चुअली असल में ऐसा होता कुछ नहीं है, और मैं चुप करके ऐसा उनको सुन रहा था। तो इस तरह की ऐसी ऐसी मिथ्स हैं, मैं अभी आपसे आगे डिस्कस करूँगा। अच्छा, बैक टू द क्वेश्चन। अब मसला ये है कि देखें, हर किसी को पता है कि जी कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी, ये नहीं पीना, वो नहीं पीना। जब आप किसी के पास जाते हैं ना, अब आप मेरे पास आए ना, या न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाएँ, आपने मुझे 15-20 हज़ार दिए हैं, मैं एक लिस्ट बना दूंगा कि जी बोतल छोड़ दो, रोटी छोड़ दो, चावल छोड़ दो, फ्राइड चीज़ें छोड़ दो, फास्ट फूड छोड़ दो, लेट खाना छोड़ दो, ये बातें आपको भी पता है। हाँ जी। तो मैं 25,000 आपसे किस चीज़ का ले रहा हूँ? हाँ, सही कह रहे हैं। मतलब टॉप दुनिया का, मतलब गोरों में कोई उठाए न्यूट्रिशनिस्ट, वो भी आपको यही बातें कहेगा। अब हमारा प्रॉब्लम क्या है? हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमें पता तो है, लेकिन हम चीज़ों में इतने उलझे हुए हैं, कमर्शलाइज है ना, कि जी आप ओट्स खा लें, आप ये कर लें, वो कर लें, तो वो एक्चुअली हमारा लाइफस्टाइल चेंज है। अच्छा, मैं किसी को ओट्स के साथ में फिर हम स्पेसिफिक कंपनी का नाम ले रहे थे, फलां कंपनी के अच्छे हैं। बिल्कुल इसी तरह। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई आता है ना, मैं उसको कहता हूँ कि कुछ ना करें, आप एक्सरसाइज करें। 1 महीने बाद आपका जो डाइट है ना, आप जो जो खा रहे हैं ना, उसमें से चीज़ें कट करते जाएं। फॉर एग्जांपल आप पिज़्ज़ा खाते हैं, मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप पिज़्ज़ा छोड़ दें,
ठीक है, हमारी एडिक्शन इतनी है कि हम नहीं छोड़ सकते। घर में आना तो दिल तो करना है। आप मोहसिन भाई कम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप 2 स्लाइस खा रहे थे तो आप यार 1.5 कर दें। ठीक है। आप 1 कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे तो हाफ कर दें। ठीक है। मैं आपको ना बड़ी मजेदार एक्सपीरियंस बताता हूँ। ये रिसेंटली हुआ, मेरी वालदा को ब्लड प्रेशर का इशू है। अच्छा, डॉक्टर के पास गया हूँ तो डॉक्टर ने सिर्फ एक चीज़ कही है। डॉक्टर ने कहा है कि बड़ा गोश्त मना है, बीफ नहीं खाना आपने, बाकी जो भी खाना है उसकी क्वांटिटी आधी कर लें बस, और सब कुछ खाएं। मतलब कितनी वही बात की है जो आप बोल रहे हैं। सर मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि आप फॉर एग्जांपल आप कढ़ाई खाने जाते हैं ना भाई, मतलब हमारा देसी फूड की अगर बात करें तो मैं ये कहता हूँ कि यार आपने कितनी रोटियां खानी है? वो कहते हैं फरहान भाई 1-1.5 खाते हैं। मैंने कहा आप 1.5 नहीं, आप 2 रोटियां उठा के साइड पे रख लो। हाँ जी। आपने जितना सालन खाना है वो जितना भी खाना है, चाहे कढ़ाई उठा लो। हाँ जी। कढ़ाई उठा के प्लेट में डालें, जो आपकी प्लेट में आ गया ना वो खाएं। तब आपको ऐसा ऐसा रियलाइज होना शुरू हो जाएगा, यार मैंने 2 रोटियां खा ली हैं। अच्छा मैं इसको कट करूं। ये देखिए हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमें नॉलेज है। ऐसा नहीं है कि हमें पता नहीं है कि हमारे लिए क्या चीज़ अच्छी है क्या चीज़ बुरी है। मसला सिर्फ वहाँ आता है कि हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। हम सोचते हैं कि हम एक ही दिन में सारा कुछ छोड़ दें और एक ही दिन में सारा फिट हो जाए। तो ये एक्चुअली हमारे घरों में वॉल क्लॉक होता है। हाँ जी, उसकी घड़ी अगर सेल ख़राब हो जाए तो हमें सर महीने लग जाते हैं उसका सेल चेंज कराते हैं। कितनी सी बात है, आप शॉप से लेंगे या घर से उठाएंगे डालेंगे, मेरा ख्याल है 1-1.5 मिनट का काम है। ऐसी है। तो आपने पूरी अपनी ज़िंदगी चेंज करनी है तो आप कैसे हो सकता है कि आप ओवरनाइट चेंज कर लें? अच्छा, अगला भी इसी से जुड़ा हुआ है सवाल है कि अब कुछ लोग भाई वक्त की कमी होने की वजह से फूड सप्लीमेंट्स की तरफ चले जाते हैं या वो पिल्स खा रहे होते हैं, भाई मेरे मिनरल्स और मेरे विटामिन पूरे रहें। क्या ये सही है या डाइट में जब जो रियल फूड है, ऑर्गेनिक फूड है, उसकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं है? देखें, आप एजुकेशन से ताल्लुक़ रखते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, हम एग्ज़ाम्स होते हैं, ठीक है। एग्ज़ाम में अगर आपकी सप्ली आ गई, आपकी सनद पे लिखा जाए सप्लीमेंट्री, तो उसकी वैल्यू और वन टाइम क्लियर उसकी वैल्यू में फ़र्क है। बिल्कुल ऐसे ही। अब जिस तरह ये सप्लीमेंट्स की बात की जाती है तो अगर नेचुरल की बात करें तो उसका नेमो बदल नहीं किया। बिल्कुल नहीं है। अच्छा, इन केस अब आप फेल हो गए, आपकी सप्ली आ गई है, तो आपको जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है या इदारा है वो आपको टाइम दे देता है कि जी आप 90 डेज़ बाद आपसे हम दोबारा लेंगे, आप इसकी तैयारी करके आप दे दें, क्लियर कर लें। तो सप्लीमेंट्स सेम यही चीज़ें हैं। ठीक है। आपकी नेचुरल जो डाइट है वो आप खाने से पूरी नहीं कर रहे। लेट्स सपोज आपको 100 ग्राम प्रोटीन चाहिए, ठीक है, आप अंडे खा रहे हैं, चिकन खा रहे हैं, आपको लगता है कि अभी भी डेफिशिएंसी है, मैं खा नहीं सकता इतनी, देन आप जाएँ उसकी तरफ, सप्लीमेंट्स की तरफ। ठीक है। सप्लीमेंट सेफ हैं, स्टीरॉयड की बात नहीं कर रहा, सप्लीमेंट और स्टीरॉयड अलग चीज़ें हैं। ठीक है। सप्लीमेंट जिसमें प्रोटीन्स हो गए, वे प्रोटीन हो गया, मिनरल्स हो गए, विटामिन्स हो गए, ओमेगा 3 हो गया। लेकिन अब पाकिस्तान में इसका मसला ये है कि कॉपीज़ बहुत बनती है ना, हमारे कॉपीज़ बहुत बनती। अच्छा, स्टीरॉयड्स की आपने बात की, स्टीरॉयड्स किस पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं और इसका क्या ये लोग कर रहे हैं यूज़ और किस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं? देखिए जी, स्टीरॉयड एक सिंपल आपको अगर मैं डेफिनेशन बताऊं कि वो है जो नेचर को डिस्टर्ब करती है। ठीक है। एंड बेसिक एक स्टीरॉयड होता है, उसको टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं जी। ये मेल डोमिनेट हार्मोन है। हमारा जो मेल्स हैं उनमें ना टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है जिसकी वजह से हमारी स्ट्रेंथ, हमारी आवाज़, हमारे बाल, ठीक है, आप कह लें कि इसमें स्ट्रेंथ जो है ना वो बहुत ज़्यादा होती है। लेट्स सपोज एक इंसान जो नॉर्मल बंदा है उसकी टेस्टोस्टेरोन की जो प्रोडक्शन है ना डेली वो 5 mg है। ठीक है। अब 5 mg से आप खा रहे हैं, आपकी एक लिमिटेड है कि आप वेट लिफ्ट कर सकते हैं, आप लिमिटेड मसल बिल्ड कर सकते हैं उसमें। अब जो स्टीरॉयड होता है वो ये होता है कि इंजेक्शन होता है वो 100 mg तक लोग लगाते हैं। ठीक है। ठीक है। वो जब एक आपकी 5 mg है, मैंने इंजेक्शन लगाया उसकी 100 mg है, तो सोचे कितना डिफरेंस है। तो डेफिनेटली मेरी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, मेरा वर्कआउट अच्छा होगा, मैं मसल ग्रो करूँगा। ठीक है। ये ज़्यादातर लोग जाते हैं जो शॉर्टकट के चक्कर में होते हैं या जो बॉडी बिल्डर्स हैं वो 100% उनको यूज़ करना मजबूरी है। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं कि एक बंदा है, अब उसको भाई ज़ीरो नॉलेज है, अब उसने लेकिन आपकी भाई ये पॉडकास्ट सुन ली है, उसके बाद वो अब ज़ीरो से स्टार्ट लेना चाह रहा है कि अब मैंने भाई आज से अपने हेल्थ गोल को फोकस करना है, जीरो से कैसे कोई स्टार्ट ले? देखिए जी, बिल्कुल जीरो से कि आप अपने छोटे छोटे गोल बनाएं। आपने 15 दिन वॉक स्टार्ट करनी है। ठीक है। ठीक है। अगर जिम जा सकते हैं, जिम का इसलिए कहते हैं कि एक एनवायरनमेंट होता है, आप लोग चले जाएं, दिल लगा रहता है। मैंने ये देखा है और मैं ये ऑब्जर्व भी करता हूँ और मैं लोगों को कहता हूँ कि आप जिम जाएं। हाँ जी। क्योंकि हमारे यहाँ ना जितने भी लोग हैं ना, बिजनेसमैन है, जिस तरह के आपको पता है कि मुल्की हालात हैं कि मेंटल स्ट्रेस ज़्यादा है जी। ऐसे ही है। फिजिकल तो जो है सो है, मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। तो आप जब जाएंगे, सोशलाइज होंगे, तो आपको बड़ा एक
इन्वायरमेंट मिलता है कि आप रिलैक्स होते हैं, लोगों से गपशप निकालते हैं। अच्छा, आपके पास टाइम नहीं है, आप कहते हैं कि जी मैंने बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करना है, आप पहले 15 दिन ये करें कि जी 5 मिनट से वॉक स्टार्ट करें। ठीक है, ठीक है। साथ आप पहले दिन ही चीज़ों को ना छेड़ें कि आपने पहले दिन एक्सरसाइज भी कर ली, डाइट भी शुरू कर दी। आप 1-1.5 महीना अपनी एक्टिविटी करें, उसके बाद चीज़ों को निकालें नहीं, कम करें। ठीक है सर, मैं एक पराठा फॉर एग्जांपल 1.5-2 पराठा मैं पिछले 30 साल से खा रहा हूँ। ठीक है। आप आएंगे, आप कहेंगे जी फरहान भी पराठा छोड़ दो। हाँ। तो आप खुद सोचेंगे 30 साल की एडिक्शन है, कैसे हो सकता है? ऐसे आप मुझे कहना है यार फरहान भी 2 की जगह 1.5 कर दो। हाँ। मैं कहूँगा यार ये ठीक है। हाँ। आप कहते हैं यार पेड़ा आप फॉर एग्जांपल 50 ग्राम का बनाते थे, 40 का बना लें। हाँ। मतलब देखिए, थोड़ा छोटा चेंज करें। आप 1.5-2 साल का रखें, तब जाके आपकी लाइफ में चेंज होगा। ठीक है। पहले दिन से सारा कुछ नहीं होगा। अच्छा, वर्किंग क्लास बहुत ज़्यादा काम करती है हमारे इधर, क्योंकि मिडिल क्लास ज़्यादा है, जो कि वर्किंग क्लास भी है। अब वो क्योंकि अब आजकल आपको पता है इकोनॉमिक सिचुएशन ऐसी है, लोगों को 2-2, 3-3 जॉब्स करनी पड़ रही हैं, लोग थक जाते हैं। वो लोग अगर अपने आप को फिटनेस के लिए लेके आना चाहते हैं तो वो किस तरीके से अपने आप को मैनेज करें कि उनके काम भी मुतासिर ना हो और वो फिट भी रहें? अच्छा, इसकी छोटी सी एक मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। अच्छा। 2 लकड़ारे होते हैं, लकड़ियाँ जो काटते हैं। अच्छा, वो मतलब दोनों की हाइट सेम, दोनों का वेट सेम, दोनों की एज सेम, दोनों की एनर्जी सेम। ठीक है। ठीक है। वो डिसाइड करते हैं कि यार हम ना जंगल में ना लकड़ियाँ काटेंगे, उससे अपना जो है ना वो रोज़ी रोटी करेंगे। वो एक ही शॉप से 2 वो कुल्हाड़ियाँ लेते हैं, एक ही जैसी। दोनों चले जाते हैं ना, तो 8 लकड़ियाँ ना, 4 लकड़ियाँ ना दरख्त काट के ले आते हैं। आज बेचते हैं उसको, फिर जाते हैं अगले दिन फिर 4 ले आते हैं। कोई 15-20 दिन बाद ना, तो एक जो था वो फिर 5 काटने लग गया। ठीक है। वो जो दूसरा था वो 4 से 3.5 पे आ गया। ठीक है। वो दूसरा फिर 5 से 6 पे चला गया, वो 3 पे आ गया। वो 8 पे चला गया, वो 1 पे आ गया। टाइम एक ही है, दोनों 8 घंटे के लिए जाते हैं, 8 घंटे बाद वापस आते हैं। ठीक है। तो उसने कहा यार मैं भी जा रहा हूँ, सारा कुछ सेम है, मैं भी 8 घंटे पूरी मेहनत करता रहता हूँ, तो तू भी जाता है। तो उसने कहा तू करता क्या है? उसने कहा मैं ये दिखाता हूँ। अच्छा, वो गया, उसने 4 घंटे काम किया, बाकी 4 घंटे अब उसकी जो धार थी ना उसको तेज किया। क्या बात है। मतलब 8 घंटे वो लगा रहा है। हाँ। लेकिन काम वो 4 घंटे कर रहा है। ठीक है। 4 घंटे वो उसकी धार तेज करता था कि तेजी से वो जाता था, बस वो लगा हुआ धार आहिस्ता आहिस्ता जो है ना। अब यही बंदे का हाल है। देखिए, आपने 8 घंटे काम करना है, अब 8 घंटे को प्रोडक्टिव किस तरह करना है? जिस तरह हमने पहले बात की, आप 1-1.5 घंटा अपनी बॉडी, ये इंसान का जो जिस्म है ना मोहसिन भाई, इसकी वजह से हम सारी ज़िंदगी सर्वाइव करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है सर। आप खुदा ना खास्ता आज मुझे कुछ हो जाए, मेरा कोई पाँव टूट जाए या मुझे कोई डिजीज़ हो जाए, मैं बिस्तर पे पड़ जाऊँ, हाँ जी, तो मुझे बताएं कि मेरी वो जॉब, मेरा काम किधर जाएगा? बिल्कुल साइड लाइन यही है ना जिसकी वजह से मैं कमाता हूँ, मैं अपनी फैमिली को टाइम देता हूँ। तो ये रियलाइज़ होना चाहिए, ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि जी मेरे पास टाइम नहीं है, ये नहीं है। खुदा न खासा जिस दिन आपको बीमारी हुई तो फिर आपको रियलाइज़ होगा, और ऐसा है। मैंने बहुत से केसेस देखे हैं। तो आप सर ये एक्सक्यूज़ को ख़त्म करें, आप करें स्टार्ट। अच्छा, किड्स के हेल्थ गोल्स पे कभी किसी ने बात नहीं की, क्योंकि अभी बच्चे हैं, अभी तो बहुत छोटे हैं, अभी उनको माएँ खिलाने पे लगी होती हैं। अब पॉइंट ये है कि जैसे आज से थोड़ा पिछला दौर था जब से मोबाइल वगैरह नहीं होते थे, चलो फिर भी बच्चे क्रिकेट वगैरह खेल लेते थे गली वगैरह में। अब तो बच्चा भाई उसके पैदा ही, मैं तो कहता हूँ, मोबाइल हाथ में लेके होता है। बच्चों के हेल्थ गोल किस तरीके से होने चाहिए, किस एज से स्टार्ट होना चाहिए और किस तरीके से बच्चों को इस साइड पे लेके जाया जाए? देखिए मोहसिन भाई, जो गोरा है ना वो बच्चों पे ज़्यादा काम करता है। बिल्कुल, क्योंकि उनकी बेस, हमें पता है कि बेस से ही वो काम करते हैं। वो आपकी मेरी एज पे काम नहीं करेंगे। उन्होंने 2-3 साल की बच्चे की ना, बल्कि इससे भी पहले वो हम देखते हैं सोशल मीडिया पे, वो बच्चा अभी मतलब चल भी नहीं सकता, क्रॉल भी नहीं कर सकता, उसको स्विमिंग पूल में फेंक देते हैं। तो ये कहने का मकसद ये है कि हम बच्चों पे काम करते हैं। अब मसला हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ ऐसे इन्वायरमेंट नहीं है। अब मैं बच्चे को वो करवाना चाहता हूँ जो मैं करना चाहता हूँ। ठीक है। बच्चा जो होता है वो मल्टीटास्किंग होता है, उसको फुटबॉल भी खेलनी है, क्रिकेट भी खेलनी है, जिम भी जाना है, भागना भी है, शरारतें भी करनी है। तो आप उसको ऐसा एनवायरनमेंट दें कि उसको करने दें। आधा घंटा खुद टाइम निकालें, ग्राउंड जाएं, जिम जाएं, अपने घर में लॉन में उसको डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटी दें। मतलब उसको स्पेसिफाई ना करें कि जी मुझे क्रिकेट का शौक है तो मैं इसको क्रिकेट ही खिलाऊं, उसको इंटरेस्ट नहीं है। थोड़ा सा लिबरेशन दें उसको। सर, बच्चे को हर स्पोर्ट्स करवाएं। देखिए, बच्चे को आप फिजिकल एक्टिविटी इस सेंस में ही करवा सकते हैं कि कोई उसको स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व करें। स्पोर्ट्स में ये होता है कि जीत हार को थोड़ा सा ज़रा चैलेंजिंग, थोड़ा सा ज़रा पोस्ट, इस तरह की चीज़ें होती हैं ना, तो वो बच्चा इंटरटेन होता है। बच्चे की लाइफ से आप इंटरटेनमेंट निकाल देंगे तो उसके पास सिर्फ मोबाइल बचेगा, फिर आप दुनिया का जो मर्जी जोर लगा लें वो आपकी बात नहीं सुनेगा। अच्छा, फीमेल्स
फीमेल्स भाई अपने आप को फिटनेस के चक्कर में, उनके लिहाज से फिटनेस होती है कि भाई मैं अपने आप को स्मार्ट कर लूँ, इस चक्कर में वो मुंह को टेप लगा लेती है, मतलब कुछ भी नहीं खाती, और फिर पता चलता है कि कोई ब्लड की कमी हो गई है, फिर वो HP लो हो गया है, या बहुत से मसाइल हो जाते हैं। ये फीमेल्स को अपनी फिटनेस को किस तरीके से मैनेज करना है? ये मोहसिन भाई एक डाइट जो वर्ड है ना, ये इसमें पाकिस्तान में बड़ा बेड़ा गर्क हुआ। हाँ जी। डाइट की बात करेंगे ना तो माइंड में फ़ौरन आ जाता है कि जी भूख प्यास, हाँ यही कुछ आता है। ऐसे ही है। तो फीमेल में ये ज़्यादा है कि फीमेल की जी डाइटिंग पे हूँ, अच्छा कर क्या रही जी, सुबह मैं पानी पीती हूँ गर्म, तो वो वेजिटेबल सूप पी लिया, ये पी लिया, वो पी लिया, तो उसकी वजह से ये जो आप बता रहे हैं ना कि डेफिशिएंसीज आना शुरू हो जाती हैं। तो देखें जो है ना खाना बेवकूफ़ी है। हाँ जी। डाइट का मतलब कम खाना नहीं है या ना खाना नहीं है, डाइट का मतलब है क्वालिटी ऑफ फूड। आपको सर जो चीज़ रिक्वायर्ड है आपको पता होना चाहिए। देखिए नेट का दौर है, हर चीज़ नेट पे मौजूद है। आज तो हमारा बॉडी मास इंडेक्स भी आपका नेट पे निकाल, हर चीज़ है। आप देखें ना कि आपको 1500 कैलोरीज चाहिए जी, आप 500 खा रही हैं, 1000 कैलोरी का डेफिसिट है, वो बॉडी कहाँ से पूरा करेगी? ऐसे ही है, वो फिर बीमारी तो आनी है। आपको देखिए डेफिशिएंसी होते होते लोगों को ये लगता है ना कि जो वो एक्चुअली ना हमारा एक लाइफ का ग्राफ है, हम पैदा हुए हैं, हम 25-30 साल तक ऊपर जाते हैं, ठीक है, 25-30 के बाद वो डिक्लाइन शुरू हो जाता है। तो हमें 20-25-30 साल तक लगता है कि यार वो लक्कड़ हजम पत्थर कुछ भी खा लें जी, हमें तो कोई मसला ही नहीं है फिटनेस का। प्रॉब्लम शुरू होता है 30 के बाद। एग्जैक्टली 30 के बाद फिर बॉडी आपको बताना शुरू करती है कि पिछले 30 साल आपने मेरे साथ क्या किया। सही कह रहे हैं। वो फिर चीज़ें रिकवरेबल नहीं होती, वो फिर प्रॉब्लम होती हैं, फिर आपको दवाइयाँ, फिर सप्लीमेंट्स, फिर ये चीज़ों की तरफ जाना पड़ता है। अच्छा, एक मैं ज़रूर क्वेश्चन करूँगा, स्पेशली वो फीमेल्स जो शादीशुदा हैं, प्रेगनेंसी हो गई, उनको बच्चे पैदा हो गए, उसके बाद कुछ ऐसी फीमेल्स हैं जिनका वेट एकदम से इंक्रीज़ हो जाता है। अच्छा, वो बेचारी अब अपने बच्चों को भी मैनेज करना है, उसने हाउस मेकर भी बनना है, या अगर जॉब करती है जॉब पे भी जाना, और अपने वेट को भी उसने रिड्यूस करना है, इसको कैसे मैनेज कर सकती हैं वो? देखिए मोहसिन भाई, वेट जो बढ़ता है ना वो डाइट की वजह से बढ़ता है। ठीक है, बहुत रेयर चांसेस हैं कि आपको हार्मोनल इशू है, या आजकल थायराइड का एक लेबल लगा दीजिए, थायराइड है इस वजह से वेट बढ़ रहा है। ठीक है, वेट आपका बढ़ेगा आपकी डाइट की वजह से। ओके। अब जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं, अब उनका कंसेप्ट क्या होता है? ठीक है, आप प्रेग्नेंट हैं, ठीक है, अब आपने अपना तो खाना ही खाना। अब आपके माइंड में है कि मेरे पेट में एक बच्चा है, मैंने इसका भी खाना। हाँ जी, ऐसे ही है। अब वो बच्चे को कितनी डाइट चाहिए होगी? बिल्कुल माइनर सी, ऐसे ही है। ठीक है, लेकिन आपके माइंड में है कि मैंने 2 लोगों का खाना है। आप उस माइंड सेट से खा रही हैं कि जी एक मैंने अपनी रोटी खानी है, एक मैंने बच्चे की भी खानी है। हमारे यहाँ कल्चर भी यही चलता आ रहा है कि ज़्यादा खाओ, ज़्यादा पियो। तो वो ज़्यादा खाना जो है वो बच्चे को तो जितना थोड़ा सा चाहिए था, बाकी जो एक्सेस अमाउंट है कैलोरीज का वो आपका फैट स्टोर होगा। वो फैट स्टोर होगा तो वो डेफिनेटली वेट इंक्रीज होगा। अब फिर वो उसको हम लेबल कर देते हैं कि जी वो जो है ना वो बच्चे की वजह से, प्रेगनेंसी की वजह से ये मेरा वेट इंक्रीज हुआ। तो क्या वो करें कि बेसिकली उनके वेट दोबारा सही आना स्टार्ट हो जाए, अगर कोई इश्यूज हैं वो भी ठीक होना स्टार्ट हो जाए? देखिए इश्यूज तो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, मतलब अगर आपका सिजेरियन है वो 3 to 6 मंथ्स होता है कि आप एक्सरसाइज ना करें, डॉक्टर की रिकमेंडेशन के बाद आप एक्सरसाइज करें, और करें भी तो बिल्कुल लाइट। दूसरा ये कि अपनी डाइट को ख्याल करें, ठीक है, आप क्वालिटी ऑफ फूड खाएं। देखिए आप फॉर एग्जांपल हमें कार्ब्स चाहिए, अब रोटी में भी कार्ब्स हैं, चावल में भी हैं, ओट्स में भी हैं, कॉर्नफ्लेक्स में भी हैं, वेजिटेबल्स में भी हैं, फ्रूट्स में भी हैं, बहुत सारी चीज़ों में कार्ब्स हैं। तो आप अपने लिए रिसोर्स अच्छा ढूंढें, ठीक है, इसी तरह प्रोटीन है, इसी तरह फैट है, अपनी डाइट को बैलेंस करें। जो चीज़ आपके घर में अवेलेबल है, आपको फैंसी तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ है आप अपनी कैलोरीज देखें, अपना एज, वेट, हाइट डालें गूगल में, वो आपको बता देगा कितनी कैलोरीज हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको 1500 चाहिए, आप जो खाते पीते हैं, जो कुछ भी, उसको गूगल कर लें कि जी मैंने आज एक रोटी खाई है, एवरी लगा ले 50 ग्राम की है, उसकी क्या कैलोरीज होंगी, एक आपके पास चार्ट बन जाएगा, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि जी मैं ज़्यादा खा रही हूँ या कम खा रही हूँ। अच्छा, माशाल्लाह से आपने इतने ज़बरदस्त सवालों को वो डील किया है। मेरे ख्याल से जो बंदा अपने हेल्थ एंड फिटनेस के गोल को देख रहा होगा, अगर वो वाकई सीरियस है तो ही कैन हैव द वे फॉरवर्ड। लास्ट क्वेश्चन मैं यही करूंगा, इनफैक्ट मैं ये चाहूँगा कि आप उन लोगों को जो अपने हेल्थ एंड फिटनेस गोल को लेकर बड़े सीरियस हैं और स्टार्ट करना चाह रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों को? देखिए सीरियस नहीं भी हैं तो सीरियस हो जाए। हाँ देखिए मैं बिल्कुल लोगों को ये कहता होता हूँ मोहसिन भाई कि आपने हेल्थ एंड फिटनेस की तरफ आना है, 110% आना है। इट्स डिपेंड ऑन यू कि अगर आप खुद आ जाएं या आपको डॉक्टर भेज दें। हाँ। तो डॉक्टर भेजिए, उससे बेहतर है कि आप आ जाएं, ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर सकें। अच्छा, अब पहली बात तो ये होगी कि आपने करना है। दूसरा ये कि मैंने आपको जो पहले बात कही थी कि आपने थोड़े से स्टार्ट करना है। आप एक दिन में
कोई बॉडी बिल्डर नहीं बन जाएंगे। एक्चुअली सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस इतना है कि हमें लगता है कि जी वो 3 महीने पहले ऐसा पेट निकला हुआ, 3 महीने बाद 6 पैक से, तो ऐसा रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। ये सब ड्रामे हैं। होगा भी तो आर्टिफिशियल होगा ही नहीं, आर्टिफिशियल होगा ही नहीं। ये मतलब 3 महीने में आप खुद एक्सरसाइज करते हैं, आप मुझे बताएं कि 3 महीने में ऐसा पॉसिबल है? नहीं होता। ठीक है, आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, प्रोलॉन्ग लेके चलें। कोई 3 महीने 6 महीने का गोल नहीं है ये फिटनेस आपकी लाइफ के साथ एसोसिएट है। थोड़ा सा स्टार्ट करें, अपने पहले खाने को देखें, फिर अपनी जो एक्टिविटी को देखें, कुछ भी करें स्टार्ट। नहीं कोई ग्राउंड मिल रहा, नहीं जिम मिल रहा, घर की स्टेयर्स हैं, कोई 10 मिनट ऊपर नीचे चढ़ जाएं, दैट्स इट। स्टार्ट करें बस। थैंक यू सो मच फरहान भाई। जी व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आज की पॉडकास्ट आपको बहुत अच्छी लगी होगी। नाउ इट्स योर टर्न कि अगर आप सीरियस हैं, आपको इतने बेहतरीन इंफॉर्मेशन दे दी है, नाउ इट्स योर टर्न कि आप इसको लेके अपनी ज़िंदगी में चेंज लाते हैं या नहीं लाते। अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा कमेंट्स में, और ज़रूर बताइएगा कि और कौन कौन से टॉपिक्स पे आप बात करवाना चाहते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द एक और ज़बरदस्त पॉडकास्ट के साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद।